हमें से ज्यादातर लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं। हमें लगता है कि बैंक में हमारा पैसा सेफ है, पर आप गलत हैं। बैंक हमारा पैसा सेफ नहीं रखता, वो हमारे पैसों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है और बदले में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट दिया जाता है जो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता है। इनफैक्ट पूरा फाइनेंशियल सिस्टम इस तरह से डिजाइन हुआ है कि आपको गरीब रखा जाए। इस वीडियो में हम बैंक के ऐसे 10 सीक्रेट के बारे में बात करेंगे जो बैंक नहीं चाहते कि आप जानो। तो सबसे पहला है कीपिंग मनी इन बैंक मेक्स यू पुअरर। ज्यादा लोगों को लगता है कि बैंक काफी ज्यादा सेफ है, वहाँ पे आप अपना पैसा रखोगे और उसके बदले में आपको एक इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में जो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता है। इंडिया में ज्यादातर बैंक सिर्फ 3 या 4% का इंटरेस्ट देते हैं, जबकि इंडिया में अगर इन्फ्लेशन देखो तो वो 6 से 8% का होता है, यानी कि आप 4% लॉस में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए बैंक में रखते हो तो 1 साल बाद इंटरेस्ट मिलाकर आपके बैंक में होंगे 1,04,000 रुपए, लेकिन उस 1 लाख रुपए की वैल्यू 1 साल में कम हो चुकी होगी। जो चीज पहले 1 लाख रुपए की आ रही थी, अब इन्फ्लेशन के कारण वही चीज 1,08,000 रुपए की आएगी, लेकिन आपके बैंक में 1,04,000 रुपए ही है, यानी कि 4,000 रुपए का आपको सीधे सीधे लॉस हुआ है सिर्फ बैंक में पैसा रखने के कारण। दैट्स व्हाई कीपिंग मनी इन बैंक मेक्स यू पुअरर। अगला आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड्स आर बैंक्स सीक्रेट वेपन। इंडिया में क्रेडिट कार्ड पर जो इंटरेस्ट होता है वो ऑलमोस्ट 30 से लेकर के 48% तक होता है, जो कि काफी ज्यादा है। अगर आप क्रेडिट कार्ड के लोन में फंसते हो तो ये आपके फाइनेंस को काफी ज्यादा बिगाड़ कर रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपए क्रेडिट कार्ड लोन लेते हो और उसे आप पे नहीं करते हो तो अगले महीने 300 रुपए सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के लगेंगे और उसके ऊपर से 600 रुपए के आसपास आपके लेट फीस लगेंगे और इन दोनों पे जीएसटी अलग से लगेगा। तो सिर्फ एक महीने में आपका जो 10,000 का जो लोन है वो बढ़ करके 11,062 रुपए का हो जाता है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट भी करते रहो तो भी अगर 1 साल तक आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हो तो आप करीब करीब 9,000 रुपए पे कर चुके हो, फिर भी आपका काफी ज्यादा क्रेडिट कार्ड लोन बचा होगा, आपको फिर भी काफी ज्यादा पैसे और देने होंगे। तो क्रेडिट कार्ड से बैंक तब पैसे नहीं कमाता है जब आप पूरा का पूरा पेमेंट पे कर देते हो, बल्कि बैंक तब पैसे कमाते हैं जब आप पे नहीं कर पाते हो। जब आप मिनिमम पेमेंट में स्टक हो जाते हो, जब आप मिनिमम पेमेंट के ट्रैप में फंस जाते हो, तब बैंक क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाता है। ये इस तरीके से डिजाइन हुआ होता है कि आपको लगे कि ये एक तरह से गिफ्ट है बैंक की तरफ से आपको, लेकिन एक्चुअली में ये आपको एंडलेस पेमेंट में फंसाने का तरीका है। अगला सीक्रेट जो बैंक का है वो ये है, द रिचर यू आर द लेस यू पे। अब ये सुनने में काफी ज्यादा अनफेयर लगता है, पर ये एक्चुअली में सच है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो और बैंक से आप किसी तरीके का लोन मांगने जाते हो तो बैंक आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करेगा, आपकी इनकम को चेक करेगा और आपको काफी ज्यादा हाई इंटरेस्ट पे लोन देगा। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई अमीर व्यक्ति बैंक से लोन मांगता है तो उसे वो लोन काफी लो इंटरेस्ट में मिल सकता है और कई बार इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से भी कम होता है। तो अगर किसी को लोन इन्फ्लेशन से भी कम रेट पे मिल रहा है तो बेसिकली एक तरह से ये फ्री मनी है। जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं उनको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं और जो लोग ऑलरेडी रिच हैं उनको कम पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन बैंक कहता है ये सब एक तरह से रिस्क मैनेजमेंट है। बैंक के अकॉर्डिंग जो रिच लोग हैं वो सेफ कस्टमर हैं, वो डिफॉल्ट नहीं करते हैं, और जो पुअर्स होते हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो रिस्की कस्टमर होते हैं, वो लोन पे डिफॉल्ट कर सकते हैं। पर इसका आउटकम काफी ज्यादा सीरियस होता है। इसका आउटकम ये होता है कि अमीर और ज्यादा अमीर बनते जाते हैं और जो गरीब हैं वो गरीब के गरीब रह जाते हैं और उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है अपनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए वो कभी भी नहीं मिल पाता है। बैंक का अगला सीक्रेट है डेट। डेट इज ए टूल फॉर वेल्दी। ज्यादातर लोग मानते हैं कि डेट काफी ज्यादा डेंजरस होता है और वो गलत नहीं है। अगर आप डेट को सही तरीके से यूज नहीं करोगे तो आप काफी ज्यादा सीरियस फाइनेंशियल ट्रबल में फंस सकते हो। इनफैक्ट इस चैनल पे भी मैंने कई बार ये बताया है कि डेट किस तरीके से आपको बांध सकता है और डेट के कारण आप किस तरीके से एक ट्रैप में फंस सकते हो। बट रिच पीपल नोज ए सीक्रेट। वो डेट का इस्तेमाल करते हैं और पैसे कमाने के लिए, और जैसा हमने अभी जाना कि रिच लोगों को डेट काफी ज्यादा कम इंटरेस्ट पे भी मिल जाता है और इसका वो फायदा उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 50 लाख रुपए की किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो और उसके लिए आपने बैंक से लोन लिया है 7% इंटरेस्ट पे और उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगले 1 साल में 20% बढ़ जाती है और बढ़ करके वैल्यू 60 लाख की हो जाती है, तो फिर आप काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। आपको बैंक को जो लौटाना है वो है 50 लाख रुपए जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस 7% इंटरेस्ट, यानी कि समवेयर अराउंड 53 लाख, यानी कि आपका 7 लाख का प्रॉफिट हुआ और ये सब आपने किया डेट का इस्तेमाल करके। और इसी तरीके से रिच पीपल काफी बड़ा अमाउंट लोन लेते हैं, मिलियंस में काफी सस्ते इंटरेस्ट रेट पे वो लोन लेते हैं और उस अमाउंट से वो एसेट खरीदते हैं जो टाइम के साथ ग्रो होती है और उनको प्रॉफिट देती है। लेकिन हमारे जैसे एवरेज लोग लोन किस लिए लेते हैं? कार खरीदने के लिए, अपने बिल्स पे करने के लिए या किसी और तरीके की लायबिलिटी खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं। अगला सीक्रेट जो बैंक का है वो ये है कि बैंक हेल्प्स द रिच अवॉइड टैक्सेस। इमेजिन करो कि आप बिलियनर हो और आप एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो और आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आप वो पैसा कहाँ से लाओगे? क्या आप अपनी कंपनी का स्टॉक बेच कर वो पैसा इकट्ठा करोगे? अगर आप ऐसा करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा।
जैसे ही आप अपनी कंपनी के शेयर्स बेचते हो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो एक्चुअली में बिलियनर्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। वो स्टॉक को बेचने के बजाय बैंक को कोलैटरल में दे देते हैं और उस कोलैटरल के बदले बैंक उनको काफी ज्यादा कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है। और क्योंकि ये पैसा लोन से आया है उनको इस पैसे पे टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि वो मिलियंस कमा सकते हैं बिना टैक्स दिए। लेकिन हम लोगों के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और इसलिए आपने सुना होगा काफी सारे बिलियनर्स लोन लेते हैं। एक्चुअली में उनको लोन की जरूरत नहीं पड़ती है पर वो लोन लेते हैं क्योंकि वो टैक्स अवॉइड कर सकते हैं लोन लेकर के। अगला सीक्रेट जो बैंक का है वो ये है ऑफशोर अकाउंट हाइड्स ट्रिलियंस। आपने स्विस बैंक के बारे में तो सुना ही होगा जहाँ पे कई सारे लोग अपना ब्लैक मनी रखते हैं। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग दुनिया के सभी ऑफशोर बैंक्स में करीब करीब $8 ट्रिलियन सेव्ड है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। और जो लोग इन ऑफशोर अकाउंट्स में पैसा रखते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो क्रिमिनल्स हों, बल्कि वो बड़े बिलियनर्स और बड़े कॉर्पोरेशंस होते हैं। और कई बार इन बैंक्स में पैसा रखना लीगल होता है। वो लॉज के लूप होल्स का इस्तेमाल करके इन बैंक्स में पैसा रखते हैं और टैक्स अवॉइड करते हैं। और ये सब कुछ डिजाइन करते हैं बैंक्स ये मेक श्योर करते हैं कि बिलियनर्स अपना पैसा सेफली रख सकें और उनको उस पैसे के बदले में टैक्स ना देना पड़े। अगला सीक्रेट जो बैंक का है वो है हिडन फीस। अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो आप पे काफी ज्यादा हिडन फीस लग रहे हैं जो आपको पता भी नहीं है। बैंक्स कई तरीके के हिडन फीस लगाते हैं, जैसे कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी, ATM फीस, SMS अलर्ट चार्जेस, इनएक्टिविटी चार्जेस, डेबिट कार्ड एनुअल फीस और ना जाने कितने सारे। अगर ऊपर से देखो तो ये हिडन फीस काफी ज्यादा कम दिखाई पड़ते हैं, पर इन सबको अगर ऐड कर दो तो ये काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट हो जाता है। कई बार ये हिडन चार्जेस आपके इंटरेस्ट से भी ज्यादा होते हैं, यानी कि बैंक जितना आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है उससे ज्यादा वो हिडन फीस से चार्ज कर लेता है। बैंक्स का अगला सीक्रेट है द सिस्टम इज डिजाइन टू कीप यू पुअर। आपने देखा होगा कि बैंक सेविंग पे काफी कम इंटरेस्ट देते हैं लेकिन लोन पे काफी हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और ये बाय डिजाइन है। वो ये नहीं चाहते कि आप सेव करो, वो ये नहीं चाहते कि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सेविंग करो और इन्वेस्टमेंट करो। वो चाहते हैं आप खर्च करो, आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा खर्च करो। इनफैक्ट वो चाहते हैं कि आप लोन लेकर के खर्च करो, इसलिए वो क्रेडिट कार्ड को इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं, इसलिए वो पर्सनल लोन को इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं। मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे हर 2-3 दिन में एक ना एक पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल आता ही आता है। बैंक क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन की मार्केटिंग पे करोड़ों अरबों खर्च करते हैं। बैंक्स का अगला सीक्रेट है कि दे गैम्बल विद योर मनी। जब आप बैंक में अपना पैसा सेव करते हो तो बैंक इमीडिएटली आपके पैसे को लेकर के कहीं इन्वेस्ट कर देता है और कई बार वो इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा रिस्की होता है। आपने इंडिया के NPA क्राइसिस के बारे में तो सुना ही होगा, जब इंडियन बैंक्स ने काफी सारे अमीर लोगों को हजारों करोड़ रुपए लोन्स दिए थे और वो सभी ये पैसा लेकर के विदेश भाग गए। इसी तरीके से आपने अमेरिका के 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में भी सुना होगा, जिसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया पे पड़ा था, इंक्लूडिंग इंडिया। लाखों लोगों की जॉब चली गई थी और पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैश हो गई थी। क्यों? क्योंकि कुछ बैंक्स ने काफी ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स किए थे। बेसिकली वो आपके पैसे के साथ में जुआ खेल रहे होते हैं और जब वो इस जुए में हारते हैं तो नुकसान हम सबका होता है, लेकिन जब वो इस जुए में जीतते हैं तो फायदा सिर्फ और सिर्फ बैंक्स का होता है। बैंक्स का अगला सीक्रेट है कि बैंक्स डज नॉट वांट यू टू बी फाइनेंशियली फ्री। हमें कभी भी स्कूल में क्रेडिट के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, हमें कभी भी स्कूल में इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। इनफैक्ट बैंक्स जानबूझ के चाहती हैं कि हम कंफ्यूज रहें। कभी भी आपने किसी भी फाइनेंशियल सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी है? मैंने पढ़ी है और वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है और ये टर्म्स एंड कंडीशन कंफ्यूजिंग तरीके से जानबूझकर लिखी जाती है ताकि कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से समझ ना पाए और बिना समझे वो बैंक्स के ट्रैप में फंस जाए। लोगों की फाइनेंशियल इग्नोरेंस बैंक्स के लिए प्रॉफिटेबल होती है, इसलिए वो लोन्स को काफी ज्यादा मार्केट करते हैं। वो क्रेडिट कार्ड की मार्केटिंग करते हैं, वो पर्सनल लोन्स की मार्केटिंग करते हैं, लेकिन वो कभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बात नहीं करते हैं। इसलिए अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। तब तक के लिए बाय बाय।